Can you solve these three questions? Pause the video and try by your own. Okay, let me do the question. We will do the question number 1 first. So in this question number 1, we have mod x plus mod y is equal to 3 and sine of pi by 3 x square is equal to 1. First of all, we will draw the graph of mod x plus mod y is equal to 3. So its graph will be of this type. That we have probably learned somewhere in the graph chapter. Otherwise, I will discuss one day full graph class. पूरा क्लास ग्राफ का ही लेंगे. We will discuss all types of graph. Here it will be 3, 0, 0, plus 0, 3. Here will be minus 3, 0 and this is 0, minus 3. ये इसका ग्राफ होगा. इसके बाद हम क्या देख रहे हैं इसमें, अभी हमने इस ग्राफ में क्या ऑब्जर्व किया कि इसमें x और y दोनों का वैल्यू mod x, mod y मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 3. और दूसरा जो ग्राफ हमारे पास है वो है साइन पाई बाई 3 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1. तो ये आ गया साइन थीटा इज इक्वल टू 1. देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 4n plus 1 into पाई बाई 2. n क्या है? एनी इंटीजर. इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिया, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया. फॉर सॉल्यूशन टू एग्जिस्ट और सॉल्यूशंस टू एग्जिस्ट in 1 and 2 क्या होना पड़ेगा? n मस्ट बी 0 और 1 ओनली. क्यों? क्योंकि जब n का वैल्यू 0 होगा या 1 होगा तभी x का वैल्यू इस इंटरवल में हो सकता है, अदरवाइज नहीं. इसका मतलब सॉल्यूशन होने के लिए n को 0 होना होगा. जब n 0 होगा, when n is 0, तो पाई बाई 3 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पाई बाई 2 एंड दिस मीन्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 बाई 2. देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर 3 बाई 2. व्हेन n इज 1, तो पाई बाई 3 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5 पाई बाई 2 एंड दिस मीन्स x square is equal to 15 by 2 and x is equal to plus minus 15 by 2. Now for each y, for each x, we have two values of y. Therefore total number of ordered pair xy is equal to 4 into 2 is equal to 8. So 8 solutions. तो इसका जो आंसर आएगा फर्स्ट का वो आ जाएगा हमारा 8 आंसर. ओके, नाउ वी विल डू द सेकेंड क्वेश्चन. अब सेकेंड क्वेश्चन को क्या करेंगे देखो. क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का इक्वेशन x प्लस वाई
+1 होल स्क्वायर -x माइनस वाई -3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5। ये क्या है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट्स आर क्या होता है? हाईएस्ट डिग्री टर्म मस्ट बी इक्वेटेड टू 0। तो हाईएस्ट डिग्री टर्म हियर इज दिस कांस्टेंट टर्म 0 कर देना है, दिस -x माइनस वाई -3 इक्वल टू, दिस इम्प्लाइज x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू +-x माइनस वाई -3। प्लस साइन जब हम लेंगे तो क्या आएगा? x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस वाई -3, 2y इज इक्वल टू -4, y इज इक्वल टू -2। टेक निगेटिव साइन। जब निगेटिव साइन लेंगे तो x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू -x माइनस वाई -3, and this implies 2x is equal to 2, so x is equal to 1, therefore center is equal to 1, -2, and asymptotes are x equal to 1 and y is equal to -2। अब क्या बोला गया है क्वेश्चन में? फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू ए बी सी। ओके, अब इसका डायग्राम हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए जरा ध्यान से, ए क्या था? ओके, तो ए का कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा? 1, -2। बी क्या है? एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट किया है तो 1, 0। सी क्या है? 0, -2। ए बी सी form a right angled triangle. Therefore, circumradius is equal to half of hypotenuse, that is 1/2 root under 1/2 BC, 1/2 root under 1 plus 4, that is √5/2। So सर्कम क्या आ जाएगा इसका? √5/2। Now we will solve the third question. Third question is कि PQRS be a square with side length 10। तो हम पहले एक स्क्वायर बना लेते हैं। ए बी नहीं, PQRS है ना, PQRS। अब क्या बोला गया है? इसका 10 लेंथ है, 10 सेंटीमीटर।
बोला है कि A and B are taken on site. Let us suppose A is here and B is here. A and B are 2 points on PQ. C is a point on the side RS. Somewhere C will be RS पे है. सर्कम रेडियस ऑफ द ट्रायंगल ABC कैन बी. ओके, अब हम क्या करते हैं, इसको ज्वाइन कर देते हैं, इस तीनों को. इसको हमने ज्वाइन कर दिया. अब ABC का जो सेंटर सर्कम सेंटर होगा, लेट द circumcenter of triangle ABC is say M. ये let us suppose कि ये M है, कहीं पे इसका circumcenter M है. अब हम लोग क्या करते हैं, इसको ज्वाइन कराते हैं, A से M को और C से भी M को. C से भी M को ज्वाइन किया. नाउ इन ट्रायंगल AMC, इस ट्रायंगल में हम क्या देख रहे हैं, तो AM प्लस MC मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू AC बाई ट्रायंगल एडिशन लॉ. AM क्या है, रेडियस है. लेट अस से ये R है, ये भी R है, तो R प्लस R मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू AC. अब AC इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू SP. डेफिनेटली AC इज ग्रेटर देन इक्वल टू SP. So this means 2R is greater than equal to 10 as SP is equal to 10, and this means R must be greater than equal to 5. Therefore circumradius must be greater than और इक्वल टू 5. यहाँ तक पता चल गया. अब आगे की बात क्या हो सकता है. अब देखिए कि सर्कम रेडियस कैन नॉट बी, इम्पोर्टेंट पॉइंट इज कि सर्कम रेडियस cannot be greater than or equal to the diagonal of the square. Therefore R must be less than equal to 5 root 2. Diagonal is equal to 10 root. Circumradius cannot be greater than or equal to the, cannot be greater than or equal to the diagonal by 2 of the square. Diagonal by 2 of the square. Diagonal by 2 of the square. So this is a diagonal is 10 root 2. Therefore 5 less than equal to R, less than equal to 5 root 2.
hence according to the ऑप्शन गिवन, आर क्या हो सकता है, देखिए आर क्या हो सकता है, आर आ गया है। अब हमें क्या चाहिए, इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू ए बी, नहीं ये तो हमने कर लिया ना, इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब यहाँ पे क्या आएगा 5.5, थर्ड ऑप्शन, विच वन, थर्ड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, ओके थर्ड ऑप्शन आ गया, रेडियस निकल गया है, आकर्षण तो ठीक है। इसके लिए हम लोग एक और भी चीज़ कर सकते हैं, इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x माइनस 1, एक्स डायमेट्रिक फॉर्म में लिख दो, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 0 प्लस y माइनस 0 इंटू वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 5/4। This is the solution.